नमस्कार दोस्तों। राम मंदिर का भूमि पूजन 5 अगस्त को तय। मोदी ट्विटर पे ओबामा और ट्रंप के बाद तीसरे सबसे पॉपुलर लीडर। एम्स के कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल आज से शुरू हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज सोमवार है। ऐसा सोमवार लगभग 2 दशक बाद आया है। आज सावन सोमवार है और अमावस्या का संयोग है। खैर, खबरों की दुनिया में बीता रविवार खास रहा। रामलला के मंदिर से राजस्थान की सियासत तक मुद्दे गरमाए रहे। आज से ठीक 15 दिन शेष है अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखे जाने में, लेकिन राजस्थान में सरकार की नींव अभी भी हिली हुई सी लग रही है। भाजपा वेट एंड वॉच मोड में है। बयान भी आया है कि पायलट को बुलाएंगे नहीं, लेकिन दरवाजे खुले रख छोड़े हैं। एक खबर ये भी आई है कि मोदी की लोकप्रियता भी बढ़ गई है। इस बार ट्विटर पे 9 महीने में 1 करोड़ लोग फॉलोअर्स में शामिल हुए हैं। इन सब में राहत भरी एक खबर ये है कि कोरोना से लड़ने के लिए एम्स के कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल सोमवार से शुरू हो सकता है। तो चलिए आज की न्यूज़ ब्रीफ में जानते हैं कि सुर्खियों में क्या है और आज क्या होगा। अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन 5 अगस्त को तय हो गया है। मोदी शामिल हो सकते हैं। 5 अगस्त को तारीख मुकर्रर हो गई है। राम मंदिर का भूमि पूजन और नींव का पहला पत्थर इसी दिन रखा जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के बनाए राम मंदिर के मॉडल में कोई 60% बदलाव के बाद अब मंदिर और ज़्यादा भव्य होगा। मंदिर ट्रस्ट इस योजना पर काम कर रहा है कि मंदिर का प्रांगण 108 से 120 एकड़ का हो। 5 अगस्त को भूमि पूजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो सकते हैं। सुबह 11 से दोपहर 3:30 बजे के बीच पीएम मोदी मंदिर की नींव रख सकते हैं। भूमि पूजन के लिए पंडित जी भी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र काशी से ही आएंगे। 3 से 3.5 साल के समय में मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। मंदिर ट्रस्ट इसमें सरकार से पैसा नहीं लेगा। जो दान पहले आया है वो उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा कोरोना संकट से उबरने के बाद ट्रस्ट 10 करोड़ लोगों से मंदिर के लिए दान लेने पर भी विचार कर रहा है। दूसरी खबर है, पायलट गहलोत विवाद में पहली बार वसुंधरा राजे का नाम आया है। पिछले 10 दिन से राजस्थान की राजनीति में लगी आग में भाजपा ने भी घी डालने का काम किया है। सचिन पायलट के भाजपा में शामिल होने की खबरों के बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि पायलट को भाजपा की तरफ से कोई आमंत्रण नहीं है, लेकिन अगर वे आना चाहे तो दरवाजे खुले हुए हैं, स्वागत करने को तैयार है। उधर कांग्रेस के विधायक राजेंद्र गुड़ा ने दावा किया है कि सारा खेल भाजपा के सहारे पे चल रहा है। हॉर्स ट्रेडिंग के तहत उन्हें भी भाजपा का ऑफर इस मामले में आरोपी चल रहे संजय जैन की तरफ से मिला था। उसने मुझे वसुंधरा राजे से मिलने के लिए भी कहा था। रविवार को दिन भर राजस्थान का राजनीतिक तापमान गर्म रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों तरफ से होती रही। हालांकि इस मामले में भाजपा अपने आप को आरोपों से बचाकर चल रही है और कांग्रेस आक्रामक तरीके से आरोप लगा रही है। तीसरी खबर, ट्विटर पर मोदी के 6 करोड़ फैन। पिछले 9 महीने में 1 करोड़ लोगों ने फॉलो किया। बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर पर 6 करोड़ फैन हो गए। बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप के बाद मोदी सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स पाने वाले नेता बन गए। इन 6 करोड़ में से 1 करोड़ फॉलोअर्स पिछले 9 महीने में जुड़े हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी दुनिया के तीसरे राजनेता भी हो गए हैं जिन्हें ट्विटर पर सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है। इस मामले में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा 12.9 करोड़ फॉलोअर्स के साथ पहले नंबर पर हैं और दूसरे पर अमेरिका के ही वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 8.37 करोड़ फॉलोअर्स के साथ हैं। अब खबर चीन की। चीन के मसले पर एयरफोर्स में इस सप्ताह हो सकती है अहम मीटिंग। चीन के साथ गलवान में 2 हाथ के बाद स्थिति अब नियंत्रण में है, लेकिन एयरफोर्स इस मामले में इस सप्ताह एक महत्वपूर्ण मीटिंग कर सकती है। इसमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास पूर्वी लद्दाख में जारी हालात पर चर्चा होगी। इसके साथ ही इस महीने मिलने वाले राइफल फाइटर जेट के लिए जल्द से जल्द ऑपरेशनल स्टेशन बनाए जाने पर भी चर्चा की जाएगी।
कमांडरों की यह मुलाकात 22 जुलाई से शुरू हो रही है। कॉन्फ्रेंस के दौरान होगी। कॉन्फ्रेंस के दौरान शुरू होगी। यह 2 दिन तक चलेगी। इसके साथ ही वायुसेना से जुड़े कुछ और अहम मुद्दों पर भी बात हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये न्यूज़ पसंद आई होगी और इन तमाम खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।